हिमालय की ऊंचाइयों में बादलों से भी ऊपर एक झील साल के अधिकांश समय बर्फ से ढकी रहती है। पहली नजर में यह एक शांत, नीरव हिमनदीय झील जैसी दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही बर्फ पिघलती है, झील के किनारों पर कुछ भयावह दिखने लगता है। बर्फ के नीचे से मानव कंकालों की आकृतियां धीरे धीरे उभरती हैं। कुछ हड्डियों के पास जूते और आभूषणों के अवशेष भी दिखाई देते हैं। कल्पना कीजिए, एक ट्रेकर यहां पहुंचकर साफ पानी में कुछ सफेद देखता है। यह दृश्य सवाल खड़े करता है, ये लोग कौन थे और यहां कैसे पहुंचे? स्थानीय लोग इस झील को कंकाल झील कहते हैं और सदियों से इसकी कहानियां सुनाई जाती रही हैं। हवा जब झील की सतह को छूती है तो ऐसा लगता है मानो अतीत की आवाजें गूंज रही हों। कहा जाता है कि यह घटना देवताओं के क्रोध का परिणाम थी। यह झील नंदा देवी पर्वतमाला के पास है, जहां हर साल श्रद्धालु कठिन तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। किंवदंती है कि एक राजा अपने दल के साथ इसी मार्ग से गुजरा था। 1942 में एक वन अधिकारी ने पहली बार बर्फ में दबे कंकालों को देखा। The cranial sutures suggest an age of perhaps 50 plus. The wear on the molars and the pubic symphysis seem to confirm that assessment. कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया से इन कंकालों की वास्तविक आयु का पता लगाया गया। रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि सभी कंकाल एक ही समय के नहीं थे। कुछ अवशेष 9वीं शताब्दी के आसपास के प्रतीत हुए, जो रहस्य को गहरा करते हैं। वहीं कुछ कंकाल बाद के कालखंड से जुड़े मिले, जिससे पहेली और उलझ गई। संभावना उभरी कि अलग अलग समय में कई दल इस मार्ग से गुजरे और आपदा का शिकार हुए। इस खोज ने इतिहासकारों का ध्यान उस पुराने हिमालयी मार्ग की ओर खींचा। का है डीएनए विश्लेषण ने इस रहस्य में एक नई परत जोड़ दी। परिणामों ने संकेत दिया कि सभी कंकालों की आनुवंशिक बनावट एक जैसी नहीं थी। कुछ कंकाल स्थानीय हिमालयी समुदायों से मेल खाते पाए गए। वहीं कुछ नमूनों में दूरस्थ क्षेत्रों से संबंध के संकेत मिले। क्या है? इससे अनुमान लगाया गया कि यह स्थान किसी व्यापक यात्रा पथ का हिस्सा रहा होगा। Take my hand, careful now. You're doing great. इन विविधताओं ने इस स्थान को मानव यात्राओं के संगम के रूप में स्थापित कर दिया। कई खोपड़ियों पर पाए गए गोलाकार चोट के निशान वैज्ञानिकों के लिए विशेष रुचि का विषय बने। ये निशान किसी हथियार के प्रहार जैसे नहीं लगते थे, बल्कि कुछ और संकेत दे रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो ऊपर से कोई ठोस गोल वस्तु तेजी से गिरी हो। क्या उस समय अत्यंत बड़े आकार के ओले गिरे होंगे, जिन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया? हिमालय की ऊंचाइयों पर अचानक आने वाली ओलावृष्टि किसी भी दल के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। यदि लोग खुले क्षेत्र में फंस गए हों, तो उनके पास बचने का कोई साधन नहीं रहा होगा। यह विचार लोक कथाओं में वर्णित आकाश से आई आपदा के वर्णन से भी मेल खाता है। The discovery of Rupkund forced not only archaeologists but many experts to think together. इतिहासकारों, मानव विज्ञानियों और भूगोलविदों के लिए यह स्थान एक साझा पहेली बन गया। ऊंचाई, मौसम और दुर्गमता को देखते हुए
यहाँ तक पहुँचना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। फिर भी अलग अलग कालखंडों में लोग यहां तक पहुंचे, यह तथ्य अपने आप में असाधारण है। इससे पता चलता है कि यह रास्ता किसी महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा या व्यापार मार्ग का हिस्सा रहा होगा। हिमालय के पुराने मार्ग केवल बाधाएं नहीं थे, बल्कि समुदायों को जोड़ने वाले पुल भी थे। रूपकुंड उन्हीं भूले बिसरे मार्गों का मौन साक्षी है, जहां से कभी आस्था और साहस की यात्राएं गुजरी होंगी। स्थानीय लोक कथाएं इस रहस्य में एक गहरी सांस्कृतिक परत जोड़ती हैं। आसपास के गांवों में पीढ़ियों से ऐसी कहानियां सुनाई जाती रही हैं। इन कथाओं में आकाश से आई आपदा का बार बार उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि एक बड़ा समूह इस रास्ते से गुजरा था और अचानक आई आपदा ने सबको वहीं रोक दिया। इन कथाओं में प्रकृति की शक्ति और मनुष्य की सीमाओं का स्पष्ट चित्रण मिलता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और लोक कथाओं का यह संगम इस स्थान को और भी रोचक बना देता है। यह दर्शाता है कि इतिहास केवल दस्तावेजों में नहीं, बल्कि कहानियों और स्मृतियों में भी जीवित रहता है। रूपकुंड की परिस्थितियां दर्शाती हैं कि हिमालय का मौसम कितना अप्रत्याशित हो सकता है। कुछ ही मिनटों में साफ आसमान एक भयावह तूफान में बदल सकता है। ऐसी स्थिति में खुले क्षेत्र में फंसे लोगों के पास बचाव का कोई साधन नहीं होता। तेज हवाएं और बर्फीले तूफान इस क्षेत्र की सामान्य प्राकृतिक घटनाएं हैं। ओलावृष्टि अनजान यात्रियों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। यह विचार खोपड़ियों पर मिले गोल निशानों से मेल खाता है, जो ऊपर से गिरी ठोस वस्तु का संकेत देते हैं। समय के साथ यह स्थान केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि वैज्ञानिक अध्ययन का केंद्र बन गया। विभिन्न विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों ने यहां से प्राप्त नमूनों का गहन विश्लेषण किया। हड्डियों की संरचना का सूक्ष्म अध्ययन कई महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया। दांतों की अवस्था ने उस समय के लोगों के जीवन और खान पान की झलक दी। डीएनए परीक्षणों ने इस शोध को एक नया आयाम प्रदान किया। इन परीक्षणों से मानव प्रवास और प्राचीन यात्राओं के बारे में नई जानकारी सामने आई। रूपकुंड ने साबित किया कि इतिहास की कई परतें अब भी प्रकृति की गोद में छिपी हैं। आज रूपकुंड झील रहस्य, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम बन चुकी है। यहाँ आने वाले लोग केवल दृश्य सौंदर्य देखने नहीं, बल्कि एक मौन कहानी को महसूस करने आते हैं। बर्फ और पत्थरों के बीच छिपी ये कहानी बिना शब्दों के बहुत कुछ कहती है। समय बदलता है, मौसम बदलता है, लेकिन इस स्थान की खामोशी स्थिर रहती है। रूपकुंड की खामोशी में अतीत की अनुगूंज आज भी सुनाई देती है। एक ऐसी कहानी जो आज भी पूरी तरह सुलझी नहीं है।